नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अभी तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, तो कैसे अपने मन से बोल दिया जीतन राम मांझी ने। देखिए, जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं एनडीए के। और उनके बात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और जीतन राम मांझी दिल के बहुत साफ हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने अगर कहा है कि सीटों के बंटवारे का काम फाइनल हो गया है तो मान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हो गया होगा, अंदरूनी बंटवारा हो गया होगा। लेकिन अभी तक तो औपचारिक रूप से ऐलान किया नहीं गया है। और पटना में कल गए थे जीतन राम मांझी उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से मिलने। और मिलने के बाद ही उन्होंने कहा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। और उसे आवंटन जो भी जिसको मिलेगा उससे हम लोग संतुष्ट होंगे। कोई विवाद नहीं होगा। मांझी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है। जिस तरह से विपक्षी दल झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, उसे देखते हुए इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है 2025 में एनडीए सरकार की जीत फाइनल करना, उसको लाना। तो सर, क्या है फॉर्मूला टिकट बंटवारे में इस बार? देखिए, फार्मूला क्या है अभी तो जीतन राम मांझी ने खुलासा नहीं किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। और जिसको जितनी सीटें मिलेंगी कोई विरोध नहीं होगा, उसी से संतुष्ट हो जाएगा। चिराग की कितनी हिस्सेदारी है इस बार? पहले आप जान लीजिए, जीतन राम मांझी ने कहा कि यहाँ कोई टकराव ही नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पिछले चुनाव में जो सीट बंटवारे का फार्मूला था वही इस बार रहेगा। मतलब इस बार भी जीतन राम मांझी को उतनी ही सीटें मिलने जा रही हैं जितनी सीटें पिछले बार मिली थी। पिछली बार 7 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इस बार भी लगभग उतनी ही सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी मांझी के बराबर सीटें मिल सकती हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि देखिए, पूरे शाहाबाद में एनडीए का खूंटा उखड़ चुका है। और शाहाबाद के बड़े प्रभावशाली नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। और कुशवाहा वोटरों की अच्छी खासी तादाद है वहां पर। तो उनकी हार हुई केवल पवन सिंह के खड़ा होने से। और ये मैसेज गया कुशवाहा समाज में कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कुशवाहा को हराने की कोशिश की है, पवन सिंह को चुनाव लड़ाया है। उन्होंने इशारे में बात कही भी थी उपेंद्र कुशवाहा ने। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस संदेश का ये असर हुआ कि पूरे शाहाबाद में कुशवाहा ने वोट ही नहीं किया एनडीए के लिए। और जिन सीटों पर पहले एनडीए का कब्जा था सभी सीटें एनडीए हार गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही, बक्सर सीट भी बीजेपी हार गई, आरा सीट बीजेपी हार गई। अब वो सब कद्दावर नेता थे। अब आरा से तो आरके सिंह थे, केंद्रीय मंत्री थे, बहुत प्रभावशाली थे, बहुत काम किया था, फिर भी हार गए क्योंकि कुशवाहा वोट मिला ही नहीं। और आप देखेंगे तो पूरे विधानसभा चुनाव में भी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए का खूंटा उखड़ गया था। आज की तारीख में भी 3 सीटों पर ही कब्जा है एनडीए का। जी। बाकी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखना बेहद जरूरी है अगर शाहाबाद जीतना है तो उनकी सीटों की संख्या कम नहीं होगी जीतन राम मांझी से, ऐसी उम्मीद है। और आपने क्या कहा, चिराग? हाँ, चिराग चिराग का क्या इसमें शेयरिंग रहेगा, कितनी हिस्सेदारी रहेगी? देखिए, चिराग पासवान तो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनके पार्टी के 5 सांसद हैं। और उस हिसाब से 30 सीटों का दावा बनता है उनका। लेकिन इतनी सीटें हैं नहीं। सीट तो कम पड़ेगी क्योंकि 7 पर मांझी लड़ेंगे तो 7 पर उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ेंगे। तो 14 सीटें तो इधर ही चली जाएंगी। और 100 से कम सीटों पर बीजेपी जेडीयू को लड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में चिराग पासवान के हिस्से कहाँ से सीट आएंगी? तो चिराग पासवान को मनाने की कोशिश हो रही है कि 22 सीटों पर मान जाए, 22 से 25 तो सीटों तक। उनकी मांग कितनी है? 40 सीटें हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो मान भी सकते हैं अगर उन्हें एक राज्यसभा की सीट मिल जाए, एक विधान परिषद की सीट मिल जाए। क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। राजू तिवारी। राजू तिवारी गोविंदगंज से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, उनका प्रभाव है बहुत। लेकिन वहाँ पिछली बार चिराग अकेले लड़े थे तो राजू तिवारी 30,000 वोट लाकर वो भी हार गए। हार गए। लेकिन इस बार तो बीजेपी का विधायक है वहां से। और उस बीजेपी विधायक को हटाने को तैयार नहीं है बीजेपी। मतलब बीजेपी विधायक को हटाने को तैयार, बदलने को तैयार है। लेकिन उसकी जगह पे एक पत्रकार को बीजेपी ला रही है जो टीवी मीडिया का बड़ा पत्रकार है, बिहारी का, उसी इलाके का है। उसको उससे उसको फाइनल हो गया है शायद। वो घूम भी रहे हैं बिहार में आकर। तो बीजेपी वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि बीजेपी को श्योर शॉर्ट सीट लगता है। अब राजू तिवारी क्या करेंगे भाई, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए एक एमएलसी की सीट अगर मिल जाए
तो शायद मान जाए। लेकिन राजू तिवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे ये सहज विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एमएलसी बनना और चुनाव लड़ना दोनों में भारी अंतर है। तो राजू तिवारी तो नेता है ना भाई, वो चुनाव लड़कर जीतते रहे हैं, तो किसी भी कीमत पर चाहेंगे वो सीट मिले। तो हो सकता है कि उनकी सीट दे दे बीजेपी, और बीजेपी उनको 22 से 25 सीट दे दे, एक राज्यसभा दे दे। नहीं, राज्यसभा की सीट मिलने का मतलब कि 6 विधानसभा की सीट, 6 विधानसभा सीट मिलाकर एक राज्यसभा की सीट होती है। तो 6 वो हो गया, 22 ये हो गया, 28 हो गया, एक एमएलसी हो गया, 29 हो गया। तो अब इतना थोड़ा कि 1-2 सीट के लिए चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे। केंद्र में मंत्री हैं, उनके पास सांसद हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, तो वो ठीक है, थोड़ा डरा रहे हैं। पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, प्रेशर बनाना पड़ता है। बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो नेता नहीं हुड़की देगा तो नेता टिकट देगा, सीट देगा, तो वो अपना दिखा रहे हैं। तो मानकर चलिए कि लेकिन कहाँ पेच फंसा है, मुकेश सहनी को लेकर। बिल्कुल, मुकेश सहनी का क्या शेयरिंग है? मुकेश सहनी को लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं, और मलाह जो वोटर होते हैं वो एनडीए के की साथ तरफ ही रहते हैं ज्यादा, एनडीए की तरफ सहज महसूस करते हैं एनडीए के साथ, क्योंकि उनकी लड़ाई यादवों से रहती है, घाटों को लेकर। और मलाह बहुत लड़ाकू होते हैं, जैसे यादव फाइटर होते हैं वैसे ही मलाह भी होते हैं। बहुत अति पिछड़ा जाति में सबसे ज्यादा अग्रेसिव फाइटर जाति है मलाह। तो मलाहों की संख्या भी अच्छी खासी है। अगर उनकी सभी उपजातियों को जोड़ दीजिए, ऐसे तो 2.5% है, 5-5.5% है। लेकिन अगर पूरा निषाद समाज में जो जो उपजातियां हैं उनको जोड़ दीजिए, मतलब नदियों से जिनकी जीविका चलती है, उन सभी जातियों को जोड़ दीजिएगा, तो उनकी आबादी 8 से 9% हो जाती है। तो मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि भाई हम यादवों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या मेरी है, तो हमको महत्वपूर्ण भागीदारी मिलनी चाहिए। और बीजेपी भी ये बात समझ रही है कि मुकेश सहनी आएंगे तभी 100% निषाद वोट बैंक उनके इंडिया को मिलेगा। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर उनको लाना चाहती है। बीजेपी के पास भाई केंद्र में सरकार है, उनको मंत्री बना सकती है राज्यसभा भेज करके। तो राज्यसभा भी चले गए, मंत्री भी बन गए केंद्र में, वो भी तो बड़ी उपलब्धि होगी। और मुकेश सहनी से डील फाइनल है, लेकिन 11 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी कंफ्यूजन है ना मुकेश सहनी का कि एनडीए की महागठबंधन। मुकेश सहनी ने अभी कहाँ पता खोला है, अभी भी वो एनडीए के खिलाफ ही बोल रहे हैं। लेकिन एनडीए से बातचीत चल रही है सूत्रों के हिसाब से, और आनंद मोहन तो दावा कर दिया है कि डील फाइनल हो गई है। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी 5 से ज्यादा सीट ऑफर नहीं कर रही है। मुकेश सहनी का कहना है कि पिछली बार आपने 11 सीट दिया था, जब तेजस्वी यादव ने आखिरी क्षण में धोखा दे दिया था, तो इस बार भी कम से कम उतनी सीट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी को सीट देने के लिए जेडीयू अपनी सीटों की संख्या कुछ घटा सकती है, मतलब 100 से कुछ कम कर। हाँ, बीजेपी ऐसे भी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, एक मैसेज देने के लिए। और बीजेपी अपने हिस्से की सीट मुकेश सहनी को 10-11 सीट दे सकती है। तो मुकेश सहनी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। इधर जाएंगे फिर भी देखिए, मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। 60 सीट तो संभव ही नहीं है। 40 पर आ गए, वो भी संभव नहीं है महागठबंधन में। डिप्टी सीएम अनाउंस हो सकता है उनका नाम। भाई वहाँ डिप्टी सीएम सरकार बनेगी तब न बनेंगे। यहाँ तो बीजेपी के साथ आएंगे और केंद्र में मंत्री बन जाएंगे चुनाव के पहले ही, तब क्या होगा? यहाँ तो तुरंत फायदा मिल रहा है ना। वहाँ सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो दूर की बात है। वहाँ 20-25 सीट मिलेगी तो उस पर कितनी सीटों पर जीतेंगे तय नहीं है। लेकिन एनडीए के साथ आएंगे तो एनडीए की भी ताकत बढ़ जाएगी, मुकेश सहनी की भी ताकत बढ़ जाएगी। तो एनडीए किसी की कीमत पर उनको छोड़ना नहीं चाहता है, और बातचीत चल रही है। तो किसी भी समय अभी जो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है एनडीए में सीट बंटवारे का, उसका एक ही कारण है कि मुकेश सहनी से डील फाइनल नहीं हुई है, मेरी समझ में जहाँ तक बात आ रही है। जैसे ही मुकेश सहनी के साथ डील फाइनल होगी, एनडीए सीटों का औपचारिक ऐलान कर देगा कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। जीतनराम मांझी ने साफ कह दिया है कि लगभग सीटों का बंटवारा हो चुका है, और मुकेश सहनी की बातचीत अभी साफ नहीं है। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।